हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर आज क्लास 9 की मैथ का सेकंड चैप्टर। जी हाँ, सेकंड चैप्टर। चैप्टर 1 हम करवा चुके हैं, नंबर सिस्टम। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो जरूर से देख लीजिएगा, आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। आज जो चैप्टर 2 में हम लेकर आए हैं वो है पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, ठीक है। तो अब इसे और ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल है आपकी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे आप किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल डिपेंड कैसे करता है, जैसे आप किसी भी चीज का जैसे आपने क्वेश्चन करे होंगे, वर्ड प्रॉब्लम करी होंगी 8th क्लास में, ठीक है। अगर आपको कोई स्क्वायर दे रखा है, उसका पेरीमीटर या एरिया फाइंड करना है, तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। अगर हमने इसकी एक साइड एक्स मान ली तो दूसरी भी क्या होगी? एक्स होगी, यानी 4 साइड क्या हो जाएंगी? एक्स हो जाएंगी। जब आप इसका पेरीमीटर लिखेंगे तो क्या हो जाता है? 4x। तो ये भी क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी पावर क्या है? पावर है 1। जब पावर कुछ नहीं होती है तो हम वहां पर 1 मानते हैं, अगर वेरिएबल आपको गिवन है तो, ठीक है। अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पावर चेंज हो गई। अब ऐसे ही अगर आपके लिए रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए बोला जाता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो इसकी लेंथ हमने क्या मान ली? एक्स, और ब्रेथ कितनी मान ली? वाई। तब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा इसका x प्लस वाई, ठीक है, इंटू 2। और इसका जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई। यानी हर कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल जो है वो अपनी कंडीशन भी चेंज करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनकी टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ी बात की डिग्री होती क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री होता क्या है? अगर आपको कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, जैसे मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पूरे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होगी, सॉरी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर होगी, उसे कहते हैं हम डिग्री। जैसे अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को देखेंगे, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूं x की पावर 3 प्लस 1, ठीक, टर्म्स डिपेंड नहीं करते, यहाँ पर डिपेंड करती है पावर। अगर हाईएस्ट पावर जो भी गिवन है वो हो जाएगी उसकी डिग्री। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? 3, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है सिर्फ 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, आपने इससे प्रीवियस पेपर चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो हम यहाँ पर x की पावर 0 इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर कितनी है? 0। तो इसलिए जब कांस्टेंट टर्म आपको गिवन होता है तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखिएगा, कोफिशिएंट किसे बोलेंगे? यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कोफिशिएंट होता क्या है। तो जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उनके साथ जो नंबर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म दिख रही है आपको, जो नंबर दिख रहा है, वही होगा उसका कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बी, तो यहाँ पर x का b कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b। अब क्योंकि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये कोफिशिएंट एज अ कोफिशिएंट यूज हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली x हमारा चल रहा है, यहाँ पर कोई भी x नहीं आया है, तो इसमें c जो हो जाएगा वो होगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, सीधे डायरेक्टली आपको नंबर दे रखा है, तो उसे बोलेंगे हम कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है डिग्री और कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम कि अगर पॉलिनोमियल में जो इसके टर्म्स हैं वो टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके नेम क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स पहचानेंगे कैसे? तो आपको बता दें कि प्लस और माइनस, क्योंकि आप 8th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि जो प्लस माइनस साइन है वो डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म्स को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 2x प्लस 1, तो ये 2x और
1, ये क्या है, ये है टर्म्स। ये प्लस माइनस के साइन जो है वो करते हैं टर्म्स को डिवाइड। तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, सिर्फ 2 टर्म्स है, तो यहाँ पर हम इन्हें 2 टर्म्स ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब इनके नेम डिसाइड करते हैं कि अगर यहाँ पर टर्म्स 1 हुआ, 2 हुए या फिर 3 हुए तो हम उन्हें किस नेम से बुलाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि सिर्फ हमारे पास एक ही टर्म है, या तो x है या फिर 1 है या फिर 2xy है, यानी कोई भी है, बस प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा है, तो इसे हम सिंगल टर्म ही काउंट करते हैं, यानी एक ही टर्म काउंट करते हैं। इसे बोलेंगे, क्योंकि टर्म कितने हैं, सिर्फ एक है, ठीक है। टर्म्स कितने हैं, एक टर्म है, तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोनो का जो मीन्स है वो है 1, ठीक। तो इसीलिए हम जब एक ही टर्म गिवन होता है हमें, तो हम उसे बोलते हैं मोनोमियल। अब अगर यहाँ पर बात करें कि x प्लस 1 कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए, या फिर 2x प्लस y, यानी कितने भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, बस टर्म कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। तो उसमें टर्म्स कितने यूज हो गए, 2। इसे क्या बोलेंगे, तो 2 को हम बोलते हैं बाई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 टर्म्स आपको गिवन है उसे बोलेंगे हम बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल हो गया। अब अगर 3 टर्म्स आपको गिवन है तो उसे क्या बोलेंगे हम, अगर जैसे मान लिया x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, या फिर x की पावर 3 प्लस x प्लस 2, ठीक है, मतलब कुछ भी है, बस टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स है, तो उसे हम बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, ट्राई, ठीक है। आपने काउंटिंग पढ़ी होगी, मोनो बाई ट्राई ऐसे करके, ठीक है। तो 3 को हम बोलते हैं ट्राई, तो इसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल, ठीक है। ये हो गया ट्राइनोमियल में। बेसिकली ये 3 टर्म्स ही आपके 9th क्लास में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि अगर इनकी पावर चेंज हो तो हम इसे क्या बोलेंगे। चलिए देखिएगा, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हो गया नेम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। तो डिग्री क्या था, डिग्री मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर आपको मिल जाती है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसका नाम भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लिया कि डिग्री यानी पूरे पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर इसके बाद अगर डिग्री कितनी होती है, 2, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो हम उसे बोलेंगे एक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मान लिया कि डिग्री क्या है, 3 है, तो 3 डिग्री अगर है तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है डिग्री के अकॉर्डिंग इसके नेम, टर्म्स के अकॉर्डिंग इसके नेम, या फिर हम टर्म्स कैसे डिसाइड करते हैं वो हमने पढ़ा है, और यहाँ पर पढ़ा है हमने कोफिशिएंट एंड डिग्री। तो आपको अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।